हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आपको सारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वह एग्जामिनेशन आप एसएससी का दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम, या मैट्रिक लेवल, इंटर लेवल या ग्रेजुएशन लेवल, बैंक, एसएससी और जितने भी एग्जाम्स मैनेजमेंट के भी हैं, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक आप सुने होइएगा एडवर्ब। एडवर्ब का बहुत बड़ा रोल होता है सेंटेंस के मीनिंग को चेंज करने में। तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल्स जानकारी प्राप्त करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि एक्चुअली एडवर्ब है क्या। तो एडवर्ब ऐसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है, आप सभी जानते होंगे, बचपन से पढ़े होंगे, क्रिया विशेषण। पढ़े हैं ना? तो क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताता है, इसका तो शाब्दिक अर्थ ही हुआ। एक्चुअली है क्या? एट समथिंग टू द वर्ब। नहीं कि वर्ब में ऐड कोई उसको विशेषता बतलाने के लिए जिस शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं वो एक्चुअली होता है एडवर्ब। अब इसको हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि है क्या। देखिए, अब एडवर्ब जैसे क्रिया विशेषण, हिंदी में यहां पर देखिए दिए हुए कि वह शब्द है जो किसी क्रिया यानी वर्ब यानी कि वर्ब, इसको रेड ले लेते हैं कि ज्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। वर्ब विशेषण यानी कि एडजेक्टिव, और दूसरे क्रिया विशेषण यानी दूसरे एडवर्ब तथा अन्य शब्दों यानी कि नाउन प्रोनाउन को छोड़कर की विशेषता बताता है। अन्य शब्द में आपका क्या आ जाएगा? बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, एडवर्ब आ जाएगा, और कंजक्शन आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। ये सब की विशेषता बतलाता है। एक्चुअली केवल क्रिया की विशेषता नहीं बतलाता है, बल्कि सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, केवल नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर विशेषता बतलाता है। लेकिन यह भी हम लोग जानेंगे इसके साथ साथ कि कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाते हैं। वो हम लोग इसमें देखिए डिस्कस करेंगे। पहले इसको समझ लें कि एडवर्ब है क्या। देखिए, an adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective, another adverb, or any other parts of speech except a noun or pronoun। इसका मतलब यही हुआ कि एडवर्ब वह शब्द है जो किसी क्रिया यानी वर्ब, एडजेक्टिव, दूसरे एडवर्ब, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता को बतलाता है। अब देखिए, अब जैसे यहां एक एग्जाम्पल दिया, सी वर्क्स क्विकली। तो सी वर्क्स क्विकली में एडवर्ब क्या है? क्विकली है। तो ये वर्क्स किसकी विशेषता है? वह तेजी से काम करती है। तो तेजी से क्विकली काम करती है। तो कैसे काम करती है? तो तेजी से। तो ये वर्ब की विशेषता बतला रहा है कौन? क्विकली, यानी कि मॉडिफाइज द वर्ब। यह एडवर्ब क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को। वर्ब कौन? वर्क्स। सेकंड देखिए, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल तो खुद एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल के पहले यह वेरी जो आ गया है शब्द, यह क्या है? एडवर्ब है। इस एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है, यानी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव की विशेषता बतला रहा है। अब देखिए कुछ और एग्जाम्पल। द क्रो फ्लीव जस्ट ओवर माई हेड। अब है कि इसमें एडवर्ब है कौन? तो इसमें एडवर्ब है आपका जस्ट। किसकी विशेषता बतला रहा है? अब देखिए, फ्लीव जस्ट ओवर माई हेड, ठीक हमारे सर के ऊपर से चिड़िया उड़ी। तो चिड़िया उड़ी यानी कि यहां ओवर के पहले यह आ गया है। तो मॉडिफाई किसको कर रहा है? ओवर को। ओवर कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है? प्रीपोजिशन है। तो केवल यह कहना कि एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बतलाता है, जो कि ये तीन एग्जाम्पल में यहां दिया हुआ था, यह गलत है।
यहां पर किसकी विशेषता बतला रहा है? तो इस प्रीपोजिशन के पहले आकर के उसकी विशेषता बतला रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि मॉडिफाई द प्रीपोजिशन। तो इस दिए हुए सेंटेंस में ओवर की विशेषता कौन बतला रहा है? जस्ट, जो कि यह एडवर्ब है। अब आगे देखते हैं क्या है। द प्रिंसिपल केम जस्ट आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक आपके जाने के बाद प्राचार्य महोदय आ गए। तो यहां पर देखिए जस्ट क्या है? एडवर्ब है। अभी जस्ट हम लोग यहां पर डिस्कस किए हैं। और यह किसकी विशेषता बतला रहा है? यह आफ्टर। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि आफ्टर तो प्रीपोजिशन भी है, प्रीपोजिशन है, लेकिन यह फंक्शन के आधार पर डिपेंड करता है कि कब प्रीपोजिशन और कब कंजक्शन है। तो ऊपर में ओवर क्या है? इस नाउन के पहले आया है और रिलेशन किससे स्थापित कर रहा है? इसलिए उड़ना से, तो यह हो गया यहां पर प्रीपोजिशन। लेकिन यहां क्या कर रहा है कि द प्रिंसिपल केम एक क्लॉज है और दूसरा क्लॉज क्या है? यू हैड गॉन। और ये दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। आफ्टर क्या जोड़ने का काम कर रहा है, यानी कि यहां पर क्या है? कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। कंजक्शन का काम क्या है? कि दो वर्ड्स, दो फ्रेजेज या दो क्लाउजेज को जोड़ने का काम करता है। तो यहां पर दो क्लाउजेज को जोड़ रहा है, किसको? द प्रिंसिपल केम और यू हैड गॉन को। और यहां पर जस्ट क्या है? एडवर्ब है, ठीक आपके जाने के बाद, यानी किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस आफ्टर कंजक्शन को। तो यहां पर यह एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। तो क्या देखे आप कि किसकी विशेषता बतलाया? वर्ब की विशेषता बतलाया, एडजेक्टिव की विशेषता बतलाया, प्रीपोजिशन की विशेषता बतलाया और कंजक्शन की विशेषता बतलाया, है ना? अब हम लिखते हैं कि सी इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल गर्ल। अगर हम लिखते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर, चलिए पहले इसको देख लिया जाए। अब देखिए क्या है कि कभी कभी एडवर्ब किसी शब्द विशेष को नहीं बल्कि पूरे वाक्य को मॉडिफाई करता है। यानी एक एडवर्ब एक ऐसा है शब्द कि सबकी विशेषता बतलाता है। तो यहां पर मॉडिफाई किसको करेगा? पूरे सेंटेंस को ही, किसी पार्ट ऑफ स्पीच की नहीं बल्कि पूरे वाक्य की विशेषता बतलाएगा। तो वैसी स्थिति में स्टार्टिंग में आता है और यहां पर देखिए प्रोबेबली जया इज राइट, संभवतः शायद जया क्या है? सही है। फॉर्चुनेटली दे डिड नॉट रिसीव एनी इंजरी, यानी कि सौभाग्यवश क्या हुआ? उन लोगों को किसी तरह का चोट नहीं लगा, किसी तरह की इंजरी नहीं हुई। एक्सीडेंट हुआ लेकिन इंजरी नहीं हुई। तो किसके कारण? ऊपर वाले के कारण, यानी फॉर्चुनेटली। तो यहां क्या देख रहे हैं कि यहां पूरा क्लॉज है, ये भी पूरा क्लॉज है और प्रोबेबली और दूसरे वाक्य में फॉर्चुनेटली, यह क्या है? एडवर्ब है। यानी पूरे वाक्य की विशेषता बतलाने के लिए भी हम लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? कौन सा शब्द? एडवर्ब को। अब देखिए साधारणतया, सामान्यतः एडवर्ब किसी नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता नहीं बतलाता, यानी सामान्य रूप से नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडवर्ब नहीं बतलाता है। परंतु कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जैसे इवन, ओनली, ऑलमोस्ट और एटलीस्ट, ये चार ऐसे एडवर्ब हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं। विशेषता बताने का मतलब है कि नाउन और प्रोनाउन के पहले ये आकर के उसको इम्फेसाइज कर देते हैं, यानी उस पर जोर डालते हैं। तो वह यहां पर क्या है? यानी कि क्या आप देखें इसमें कंक्लूजन क्या निकला कि एडवर्ब वह पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाता है। अब देखिए ओनली जग्गू कैन डू दिस वर्क, केवल जग्गू ही इस काम को कर सकते हैं, नहीं यह कर सकता है। तो ओनली किसके पहले है? इस नाउन जग्गू, प्रॉपर नाउन जग्गू के पहले। तो जग्गू पर क्या किया जा रहा है? इस पर जोर डाला जा रहा है कि केवल जग्गू ही इस काम को कर सकते हैं। उसी तरह से इवन सी कैन सॉल्व दिस सम, यहां तक कि वह भी इस सम को, इस सवाल को बना सकती है। तो वह भी बना सकती है यहां तक कि। तो इवन क्या है? एडवर्ब है। एटलीस्ट यू शुड मेक अ स्पीच, कम से कम आपको भाषण देना चाहिए, आपको स्पीच देना चाहिए, कम से कम आपको स्पीच देनी चाहिए। तो यहां पर एटलीस्ट है जो इस प्रोनाउन के पहले आया। तो यहां पर यह प्रोनाउन के पहले आया है, यह प्रोनाउन के पहले आया है। तो यानी कि सामान्यतः नाउन या प्रोनाउन की विशेषता यह नहीं बदलाता है, लेकिन ये जो चार जो देख रहे हैं एडवर्ब, ये नाउन और प्रोनाउन की भी विशेषता बतलाते हैं।
तो विशेषता बतलाने का मतलब क्या करता है कि वह उस नाउन पर जोर डालता है, इंफेसाइज करता है। तो यह भी ध्यान दीजिएगा कि इंफेसाइज किसको करेगा, जिस शब्द के पहले यह आ जाएगा उसी को इंफेसाइज करेगा। जैसे देखिए, अभी हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको समझिएगा बाबू, आप लोग समझना जरूरी है, क्योंकि आजकल जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक वर्ड सेंटेंस देकर के वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और आपको बतलाना होता है कि यह कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है इस वाक्य में। उसमें ऑप्शन मिलेगा, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, इस तरह से 4 ऑप्शन मिलेगा। तो आपको देखना होगा, क्योंकि केवल शब्द देख करके यह नहीं बता सकते हैं कि यह कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो सारे शब्दों को देख करके यह बताना संभव नहीं है, वह उसके यूज पर डिपेंड करता है कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में कब प्रयोग हुआ है। अब देखिए एक एग्जाम्पल, ओनली सन्नू एट स्वीट्स इन द पार्टी। ध्यान दीजिएगा इस पर। एक सेंटेंस देते हैं कि सन्नू ओनली एट स्वीट्स इन द पार्टी। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या दे रहे हैं, सन्नू एट ओनली स्वीट्स इन द पार्टी। देखिए 3 सेंटेंस दिए है ना, तीनों पर गौर कीजिए और गौर करने से आप क्या पाते हैं यहां कि इसमें ओनली, यहां भी है ओनली और यहां भी है ओनली। अभी आपको हम बतलाया है कि ओनली पार्ट्स ऑफ, ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है। और विशेषता क्या बतलाया गया कि उस शब्द पर वह जोर डालेगा। तब देखिए तीनों वाक्य का मीनिंग सेम नहीं है, अलग अलग होगा। क्या अलग अलग होगा, ध्यान दीजिएगा। ओनली सन्नू एट स्वीट्स इन द पार्टी, यानी कि सन्नू नाउन पर जोर दिया जा रहा है, केवल सन्नू पार्टी में स्वीट्स खाया, यानी बाकी लोग तो सब कुछ खाए और सन्नू जो है कि केवल सन्नू जो है कि पार्टी में क्या खाया, मिठाई खाया, नहीं स्वीट्स, बाकी सब चीज बाकी लोग नहीं खाए स्वीट्स। इसका मीनिंग यह आएगा। दूसरा वाक्य देखिए, सन्नू ओनली एट स्वीट्स इन द पार्टी। तो ओनली 8 स्वीट्स इन द पार्टी, तो यह किसके पहले आ गया, 8 वर्ब के पहले, यानी खाने की क्रिया पर जोर दिया जा रहा है। खाने में बहुत कुछ लिया हुआ था प्लेट में, नहीं बुफे सिस्टम में, लेकिन स्वीट्स पर ज्यादा जोर था, माने स्वीट्स ज्यादा खा रहे थे, यानी खाने की क्रिया पर जोर दिया, माने खाने के एक्शन पर दिया जा रहा है जोर, इसलिए वर्ब के पहले आ गया। अब देखिए, सन्नू एट ओनली स्वीट्स इन द पार्टी। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि केवल स्वीट्स ही खाया, कुछ नहीं खाया, केवल स्वीट्स ही खाया पार्टी में और कुछ नहीं खाया। तो तीनों वाक्य के मीनिंग में अंतर है कि सन्नू ने केवल स्वीट्स खाया और ऊपर वाला में क्या किया, केवल सन्नू जो है कि मिठाई खाया, नहीं केवल सन्नू मिठाई को खाया पार्टी में, बाकी लोग नहीं खाए। तो इस तरह से यह जो एडवर्ब आपको लिखाया गया, ये चारों जो ये एडवर्ब आपको बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा इसके यूज पर। ये जो चारों है ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए उसके पहले ये आते हैं। विशेषता बतलाना यानी कि यह जोर डालता है, उस शब्द पर क्या करता है, जोर डालता है, यानी इम्फेसाइज करता है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि एडवर्ब है क्या। ठीक है, अब हम लोग जो है कि अब इसके बारे में हम लोग यह जानेंगे कि एडवर्ब जो है कितने तरह का होता है, एक संक्षिप्त रूप में बतला दिया जाएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और उसके बाद कहाँ कहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, हम दोनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
कॉम्पिटिटिव को अलग करेंगे, एकेडमिक को अलग करेंगे। इसलिए इस पर आप लोग ध्यान देंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आजकल जो पूछने का तरीका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। पहले सिर्फ कॉमन एरर, फ्रेज इंप्रूवमेंट पूछा जाता था। अब जो है कि आप लोगों से पूछा जाता है सेंटेंस दे करके, वर्ड को अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि बतलाइए कि ये कौन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ओके, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू। ध्यान दीजिएगा, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है। तो मेहनत करें आप लोग, बैठकर सोचते रहने से नहीं। अच्छा हम कर लेंगे, ये तो बहुत आसान चीज़ है, इसको तो हम करिए लेंगे, ये तो इंग्लिश है, बहुत आसान है, हम कर लेंगे। चाहे आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि 11th-12th के बच्चे को कॉन्फिडेंस ये है कि हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, लेकिन दे ऑल आर बिग जीरो इन इंग्लिश। क्योंकि और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट हैं, जो इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हैं, उनका तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल है ही नहीं। वो समझ रहे हैं कि ग्रामर ही हमको उसमें भी पढ़ना है। तो ग्रामर नहीं पढ़ना है, लैंग्वेज को पहले आपको इंप्रूव कर लेना है। तो फंडामेंटल जब क्लियर रहेगा तब आगे आप दौड़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर इंग्लिश में दौड़ सकते हैं, कहने का मतलब कि इंग्लिश में दौड़ सकते हैं, उसके बाद किसी न टीचर की जरूरत पड़ेगी न किसी बुक की जरूरत पड़ेगी, बशर्ते कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ओके, दैट्स ऑल टुडे, थैंक यू।